नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर विद्यार्थियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ऑफलाइन काउंसलिंग की, यूजी और पीजी के बारे में सभी की। तो आपकी जो ऑफलाइन काउंसलिंग है 15 सितंबर यानी कि आज से स्टार्ट हो रही है। 15 सितंबर से 19 सितंबर तक आप ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 500 रुपये आपकी फ़ीस इसकी लगती है, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाकी आपको अलॉटमेंट लेटर आपका 21 सितंबर के समथिंग आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके आपको फिर आपकी रैंक के अनुसार आपको कॉलेज दिया जाएगा 24 सितंबर को बुला के 25 सितंबर को। तो ये प्रोसेस हम आपको सभी पूरी कंप्लीट बताने वाले हैं यूजी और पीजी की। तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यूपी कैडेट की सभी जानकारी पाने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो जो आपकी रैंक के आधार पर बता दें पहले कि कितने रैंक तक यूजी वालों को ऑफलाइन काउंसलिंग में मिलने के चांस है, बाद में हम पीजी वालों के लिए भी बताएंगे। तो यूजी वाले जो स्टूडेंट्स अनक्वालिफाइड थे यानी कि नॉन क्वालिफाइड थे, उनका अब क्वालिफाइड हो गया होगा, और यदि नहीं हुआ है तो 1 से 2 दिन में उनका क्वालिफाइड भी हो जाएगा। तो यदि आपकी रैंक 3000 प्लस थी, 4000 प्लस थी, तो आपको यदि नहीं मिला था कॉलेज, तो अब आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में और स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग में आपको सीट मिलने की गारंटी है। 40-50% सीटें अवेलेबल रहती हैं ऑफलाइन से स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग तक, क्योंकि इसमें एनआरआई सीटें हैं जो वो भी जनरल के लिए खोल ली जाती हैं। अब जनरल में सभी आ जाएंगे, एससी वाले, ओबीसी वाले और अनरिजर्व वाले तो आते ही हैं। तो ये सभी एसटी वाले भी, तो ये सभी स्टूडेंट्स यदि एनआरआई सीट के बच्चे पूरे नहीं मिलते हैं तो आपके लिए ये सीटें जनरल कर दी जाती हैं। तो स्पेशल काउंसलिंग में और ऑफलाइन काउंसलिंग में ये सीटें बढ़ जाती हैं। ये होगी यूजी वालों की बात। और यूजी वालों के लिए लगभग 6000 रैंक तक अब आपको एडमिशन मिल जाएगा, चाहे आपको किसी भी सब्जेक्ट में मिले, यानी कि चाहे बीएससी एग्रीकल्चर मिले आपको, या हॉर्टिकल्चर या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी मिले या डेयरी टेक्नोलॉजी, तो इन सभी में आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं पीजी वालों के लिए। तो पीजी वाले बहुत चिंतित हैं कि भैया मेरा क्वालिफाइड होगा कि नहीं। तो जो 1500 प्लस रैंक से नॉन क्वालिफाइड थे स्टूडेंट्स, वो अब क्वालिफाइड होने लगे हैं, और जो अभी तक नहीं हुए हैं वो अब 2-3 दिन में ऑफलाइन में के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में लगभग 1700 से 1800 रैंक तक आपको पीजी वालों को सब्जेक्ट मिलेगा, चाहे वो माइनर सब्जेक्ट भी मिले, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत मेरे ऐसे भी हैं जिनको अभी तक 800 और 1000 रैंक पर कॉलेज नहीं मिला था, तो उन्होंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। ऐसे भी लगभग 15 से 20 स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं, टेलीग्राम पर भी मैसेज आए हैं कि सर मैंने प्राइवेट कॉलेज में ले लिया है। तो जब मेरे ऐसे 20-25 स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे और भी होंगे, तो लगभग 150 से 200 स्टूडेंट मान लीजिए आप। तो ये सीट्स जो जिनको नहीं मिले थे, ये तो कंपटीशन डायरेक्ट कम हो ही गया। तो माइनर सीट तो चांस आपके बढ़ सकते हैं माइनर सीट्स के लिए। और कुछ ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसा होता है जैसे एनआरआई सीट्स रहती हैं पीजी के लिए, और पेड सीट रहती हैं, तो सभी स्टूडेंट तो एनआरआई और पेड ले नहीं सकते, तो वो सीटें भी अब ऑफलाइन काउंसलिंग में और स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग में आपके लिए जनरल के लिए ओपन कर दी जाती हैं। तो जनरल मतलब उसमें ओबीसी वाले भी, एसटी एससी वाले भी अब आपको अप्लाई उसमें कर पाएंगे जनरल जब हो जाएंगी। तो एनआरआई सीट्स यदि वेकेंट जो अभी तक थी वो जनरल कर दी जाएंगी, तो आपकी सीट बिल्कुल क्लियर है कि बढ़ेंगी सीट। तो आपको 1800 तक रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है यूपी कैडेट में। तो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आप आराम से रजिस्ट्रेशन कीजिए। कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल और एग्रीकल्चर ऑफिशियल या इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट मैंने टेलीग्राम पर डाल ही दिया था कि क्या क्या लगेंगे। बाकी एफिडेविट की बहुत बच्चे मैसेज कर रहे थे एफिडेविट का, तो मैं एफिडेविट के बारे में बता दूँ। एफिडेविट में आपको ऐसा करना है कि एक तो आपको स्टूडेंट्स वाला लगेगा और पेरेंट्स वाला, यानी कि इसमें लिखा जाता है कि ना मैं रैगिंग में सम्मिलित हुआ हूँ ना आगे हूँगा, मतलब उसमें ऐसा वकील लिख देगा, आपका तहसील से भी बन जाएगा, या फिर मैं फॉर्मेट आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से डाउनलोड के वो भी फिल कर सकते हैं। बाकी एक सर्टिफिकेट आपको देना है, मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि आप कॉलेज में एडमिशन लेते समय या पहले आपकी क्या कंडीशन थी उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखा रहता है, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनाना है। और एक बनेगा यदि आप पेड सीट लेते हो, तो पेड सीट के लिए, ये पेड सीट के लिए आपको कोई प्रेशर नहीं डाला गया है कॉलेज की तरफ से, आप अपनी इच्छा से पेड सीट ले रहे हैं, ये उसमें लिखा जाएगा। तो आप एक यानी कि ये 3 एफिडेविट आप बिल्कुल क्लियर करके बनवा लीजिए। और जो स्टूडेंट
पेड सीट ले रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, यूजी वालों के लिए 1 साल के 50,000 का डीडी और 5,000 सिक्योरिटी फीस का डीडी, यानी कि 2 डीडी लेके ऑफलाइन काउंसिल में आपको जाना ही है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। बाकी की फीस आप कैश भी दे सकते हैं। बाकी पीजी वालों की बात करें तो 75,000 का डीडी 1 साल का आपको और 5,000 का आपको सिक्योरिटी फीस का, यानी कि 2 डीडी आपको भी पीजी वालों को भी लेके जाना है, तब आपको एडमिशन मिलेगा। बाकी की जितनी फीस आपकी बचती है वो आप कैश भी कर सकते हैं बैंक में, वो बात की बात है, लेकिन डीडी जो पेड सीट ले रहे हैं उसको डिमांड ड्राफ्ट लेके ही जाना है। और डीडी की बात करें तो आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा कंट्रोलर SGP UAT मेरठ के नाम से, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी जो अयोध्या है उसके नाम से आपको बनवाना है डीडी। तो ये आपकी हो गई पेड सीट के लिए जानकारी। बाकी और कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री एग्जाम ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो पर, मैं आप उसका आंसर आपको कर ही दूंगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।